नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 4.7। हमारे साइंस के बुक के अंदर जो एक्टिविटी 4.7 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कंपेयर द पीएच ऑफ गायल्यूक एसिटिक एसिड एंड गायल्यूक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो फर्स्ट पॉइंट में आपको यह बोला जा रहा है कि आपने ना दो सॉल्यूशंस को लेना है। सबसे पहले आपने गायल्यूक एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को लेना है, उसके बाद आपने गायल्यूक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन को लेना है, और उसके बाद आपने एक बार तो लिटमस पेपर को यूज करके एसिड टेस्ट करना है और दूसरी बार आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करना है। देखो आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में लिटमस पेपर को तो देखा होगा ना। जो लिटमस पेपर है ना उसे यूज करके हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके हम ये तो बता ही सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। साथ में ये भी बता सकते हैं कि अगर एसिडिक है तो कितना ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक है, और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो कितना ज्यादा स्ट्रांग बेस है। मतलब एसिड की स्ट्रेंथ या बेस की जो स्ट्रेंथ है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके वो भी पता चल जाती होती है। चलो पहले फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारे भाई साहब हैं, इनके पास टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले गायल्यूक एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को डाला हुआ है, और ये दूसरे भाई साहब हैं, ये लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। लिटमस पेपर भी है इनके पास और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी है इनके पास। तो सबसे पहले ना ये वाले भाई साहब लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। तो जब आप ब्लू लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में डालोगे, गायल्यूक एसिटिक एसिड में डालोगे, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ब्लू से चेंज होकर कलर रेड हो जाएगा। लिटमस पेपर का कलर अगर ब्लू से चेंज होकर रेड हो रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करेंगे। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, वो आमतौर पे येलो कलर का होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो स्ट्रिप होती है ना, वो आमतौर पे येलो कलर की होती है। किसी और कलर की भी हो सकती है, पर ज्यादातर केसेस के अंदर वो येलो कलर की होती है। उसको जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, एसिडिक एसिड में डालोगे, तो डालने के बाद कलर चेंज होके पेल ऑरेंज हो जाएगा, हल्का ऑरेंज कलर हो जाएगा। कलर चेंज होके पेल ऑरेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो उसका पीएच है ना वो 4 है। तो ये जो एसिडिक एसिड है इसका पीएच 4 है। अगर पीएच की वैल्यू 7 होती है तो उसका मतलब है कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम होती है तो इसका मतलब सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। वैल्यू 7 से जितनी ज्यादा कम होती है मतलब वो वाला सॉल्यूशन उतना ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होता है। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक है। 7 से जितनी ज्यादा होगी वैल्यू वो उतना ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक होगा, और 7 से जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। एसिडिक एसिड विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। लिटमस पेपर अगर आपने ब्लू कलर का है वो इसमें डाला ना, तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज होके रेड हो जाएगा। अगर रेड वाले को डालोगे तो वो तो पहले से ही रेड है, रेड कलर का रेड कलर ही रहेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसके बीच में डालोगे तो उसका कलर चेंज होके पेल ऑरेंज हो जाएगा, और पेल ऑरेंज हो जाने का मतलब है कि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 4 है। आगे चले, उसके बाद हमने डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो अब ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इसमें आप लिटमस पेपर को डालोगे तब तो वही सेम होने वाला है। ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड होने का मतलब सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। अब जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसके बीच में डालोगे तो उसका कलर चेंज होके रेड हो जाएगा। रेड होने का मतलब है कि इसका जो पीएच है ना वो 1 है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसकी जो पीएच है वो 1 है। पीएच की वैल्यू अगर 7 हो तो इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, ना एसिडिक है ना बेसिक है। पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है तो इसका मतलब सॉल्यूशन इज एसिडिक, और 7 से जितनी ज्यादा कम होती है सॉल्यूशन उतना ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये तो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके केस में यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर है वो रेड हो जाएगा और जो पीएच है वो 1 हो जाएगा। तो गायल्यूक हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये तो क्लियर हो गया ना, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा और यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब पीएच की वैल्यू 1 है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं।
आर बोथ एसिड्स इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट। देखो जो लिटमस टेस्ट है ना वो सिर्फ ये बता सकता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इस केस में जो हमें दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं ना दोनों के दोनों एसिडिक हैं, तो इसका आंसर यस है। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों एसिडिक है नेचर में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। थर्ड पॉइंट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या उसने दोनों एसिड्स को इक्वली स्ट्रॉन्ग शो किया था, तो इसका आंसर नो है। जो एसिडिक एसिड है वो वीक एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ एसिड्स इज डिफरेंट, दोनों की जो स्ट्रेंथ है ना वो डिफरेंट है। जो एसिडिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, उसका जो पीएच था वो 4 आया था। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसका जो पीएच है वो 1 आया था। पीएच की वैल्यू अगर 7 होती है तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। 7 से जितनी ज्यादा कम होती है ना वैल्यू, मतलब वो वाला सॉल्यूशन उतना ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पीएच की वैल्यू 1 आई थी, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो एसिडिक एसिड है वो वीक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड।